आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हर किसी को पसंद है उनके शोल्डर्स ब्रॉड दिखाई दें, टोन दिखाई दें और अट्रैक्टिव दिखाई दें। लेकिन हर किसी को नेचुरली ब्रॉड शोल्डर्स तो मिलते नहीं हैं। लेकिन आप अपनी मेहनत से कुछ योग और कुछ एक्सरसाइज के ज़रिए अपने शोल्डर्स को ब्रॉड बना सकते हैं, उन्हें टोन कर सकते हैं, उन्हें स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ही योगाभ्यास और कुछ एक्सरसाइजेस आपको सिखाने वाली हूँ जिससे आप घर बैठे अपने शोल्डर्स को ब्रॉड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप जहाँ कहीं भी हो, घर में हो, दफ्तर में हो या फिर इसी तरीके से किसी ओपन एरिया में, गार्डन में, आप वहाँ पर अपना योगा मैट बिछाएं। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करें। इंटरलॉक करने का तरीका ये रहेगा, लेकिन हाथों को सामने नहीं रखना है बल्कि हाथों को पीछे लेकर जाना है। मैं अपने मैट पर एकदम स्ट्रेट खड़ी हुई हूँ, शोल्डर्स तने हुए हैं, आपका कोर टक है, इंटैक्ट है। और अब अपने हाथों को कुछ इस तरीके से इंटरलॉक करें, ऐसे हाथों को पीछे ले जाकर। और उसके बाद आपको अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ खींचना है इस तरीके से, और कम से कम 20 सेकंड तक आपको इस पोस्चर में स्टे करना है। कैसे करना है एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ। हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करना है, बस फर्क इतना है हाथों को पीछे ले जाकर इंटरलॉक करना है। इस तरीके से हाथों को पीछे लेकर जाएं, इंटरलॉक करें। आपका शोल्डर ऐसे तना हुआ होना चाहिए, बॉडी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, आपका कोर इंटैक्ट होना चाहिए, स्टमक टक इन करें और इस तरीके से कम 20 सेकंड तक आप इसी पोस्चर में स्टे करें। बीस सेकंड के बाद अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करें, हल्का सा मूव करें, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब बारी आती है दूसरी एक्सरसाइज की। ठीक इसी तरीके से आपको अपने मैट पर स्ट्रेट खड़े होना है। आपका कोर टक इन होना चाहिए, स्टमक इन होना चाहिए, चिन अप होनी चाहिए। और ये तमाम एक्सरसाइज जो भी मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सा भी स्लाउच नहीं करना है, थोड़ा सा भी श्रग नहीं करना है। क्योंकि अगर आप थोड़े से भी झुके तो जो फ़ायदा आपको इन एक्सरसाइजेस से मिल सकता है वो नहीं मिलेगा। आप पसीना भी पूरा बहा देंगे और फिर आप ये कहेंगे कि मीनाक्षी ने जो एक्सरसाइजेस बताई थी वो तो काम ही नहीं करती हैं। क्योंकि आपका पोस्चर सही होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जो भी एक्सरसाइज करें। तो ये दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, उसके लिए दोनों हाथों को एक बार फिर से पीछे की तरफ लेकर जाएं, कुछ इस तरीके से। ये आपका कमर का हिस्सा है। कमर के हिस्से पर आप अपने हाथों को इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से अपने हाथों को रखें। आप देख सकते हैं कि शोल्डर से आपके हाथ का जो एंगल है वो एकदम ट्रायंगुलर बन रहा है। आप कमर तक इसे लेकर जाएं और अब आपको क्या करना है, अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है। 1 2 और ब्रीदिंग पैटर्न आप याद रखें, जब भी आप अपने हाथों को पीछे लेकर जाते हैं तो ब्रीद इन करें और जैसे आप इसे वापस कमर की तरफ लेकर आते हैं तो ब्रीद आउट करें।
एटलीस्ट 20 टाइम्स आप इस एक्सरसाइज को रिपीट करें और जिस वक्त आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे आप फील करेंगे कि आपका ये जो पूरा इनर आर्म है ये टोन हो रहा है और आपके शोल्डर्स पर एक स्ट्रेच आपको महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये आपके बोन की स्ट्रक्चर को पीछे लेकर जा रहा है। जितने आपके शोल्डर्स पीछे की तरफ जाएंगे उतना आपका चेस्ट बाहर आएगा, उतनी आपकी कॉलर बोन भी सुंदर दिखाई देगी। तो एक एक्सरसाइज से बहुत सारे काम एक साथ हो जाएंगे, आपके आर्म्स, आपके शोल्डर्स, आपका कॉलर बोन और आपकी नेक। आइए अब बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज की। पहली एक्सरसाइज, आप जहां कहीं भी हो, अपने दफ्तर, अपने घर या फिर मेरी तरह किसी ओपन एरिया गार्डन में, वहीं पर आप अपना मैट बिछाएं और इस तरीके से सुखासन में या फिर आपको आसानी होती है तो वज्रासन में या पद्मासन में आप बैठ जाएं। याद रखें, बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, आपका कोर इन होना चाहिए, टमी टक करें, चिन अप करें और इस तरीके से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। आप अपने दोनों हाथों को यूं पीछे लेकर जाएं और फिर इंटरलॉक करें और फिर अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचें। आप जैसे ही अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे, आपका शोल्डर्स जो है वो दोनों तरफ से पीछे की तरफ जाएगा। कई लोगों के शोल्डर नेचुरली ब्रॉड होते हैं और पीछे की तरफ होते हैं, एक गोलाई में होते हैं, लेकिन कई लोगों के शोल्डर ऐसे होते हैं जो झुके हुए होते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे स्ट्रेट होने की बजाय नीचे की तरफ होते हैं, माउंटेन जैसे दिखाई देंगे। तो जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, अपने हाथों को इंटरलॉक करके पीछे की तरफ खींचेंगे तो अपने आप आपके शोल्डर्स बैकवर्ड जाएंगे। इससे आपका सीना बाहर आएगा, आपके शोल्डर्स ब्रॉड होंगे, आपकी कॉलर बोन जो है वो भी बेहतर दिखाई देगी, आपकी साथ ही साथ नेक मसल भी खूबसूरत होगी, पतली होगी गर्दन। लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ इंटरलॉक करके पीछे की तरफ नहीं रुकना है, नीचे की तरफ झुकेंगे, टमी टक इन करके, एक्सहेल करके। आपको याद रखना है, आपको सांस बाहर की तरफ छोड़नी है और इस तरीके से अपने शोल्डर को, ये देखें, आप कोशिश करें एटलीस्ट 20 सेकेंड तक आप इस पोस्चर में स्टे करें और जैसे ही आप रिलैक्स होते हैं कुछ से बाहर की तरफ अपने शोल्डर्स को सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इससे आपके शोल्डर्स रिलैक्स होंगे। अगर किसी तरीके का कोई तनाव आया है, कोई खिंचाव आया है तो वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की। बहुत ही आसान है। इसी तरीके से सुखासन में बैठें, आराम से पालती मारकर बैठें और अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और अपने दाएं हाथ से बाएं कलाई को, बाएं हाथ से दाएं कलाई को पकड़ें और फिर इन्हें इस तरीके से कोशिश करें, जब आप अपना हाथ नीचे लेकर जाएं तब आपका कलाई, आपका हाथ जो है शोल्डर तक पहुंचे। जितना अच्छा स्ट्रेच होगा उतना ज़्यादा आपकी मसल एक्टिवेट होंगी और उतनी जल्दी स्ट्रेंथन भी होंगी।